श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। जय विधर्म की जय। हमने कल तक सुना था कहते हैं बाबा जी महाराज, कृष्ण लीला संपूर्ण रूप से चित लीला है। इसमें तनिक भी जड़ीय भाव नहीं होता। भागवत में वर्णित ब्रज लीला संपूर्ण अप्राकृत है, परंतु वही वर्णन जब श्रोत्री मंडली को पढ़कर सुनाया जाता है तो श्रोताओं के अधिकार भेद से भिन्न भिन्न प्रकार का फल होता है, अलग अलग दिखता है। जड़ विषयों के भोग में आसक्त श्रोता जड़ विषयालंकार का अवलंबन कर साधारण नायक नायिका की कथा सुनता है। जो जड़ विषयों में लिप्त लोग हैं वो भगवान की यह लीला को कैसे देखते हैं? एक नायक नायिका मतलब एक स्त्री पुरुष या एक एक्टर एक्ट्रेस हीरो हीरोइन की कथा समझता है। कृष्ण लीला को, एक ही कृष्ण लीला जो भागवत में कही गई है वही कृष्ण लीला को जब कोई साधारण भोगी व्यक्ति, विषयी व्यक्ति श्रवण करता है तो उसको क्या आभास होता है? सब काम लिप्त कथा मालूम पड़ती है। मध्यम अधिकारी श्रोता अरुंधति दर्शन न्याय का सहारा लेकर जड़ीय वर्णन से मिलते जुलते चिद विलास का दर्शन करता है। जो मध्यम अधिकारी है, हम लोग कैसे देखते हैं? भगवान की जो बाहर की दिखाई देने वाली लीला है, वशिष्ठ जी के बगल में सप्तऋषि मंडल में वशिष्ठ जैसे बड़ा है, उसके बगल में छोटा सा अरुंधति, जो कहाँ गया वो अरुंधति वाला जो तारा है, बड़ा छोटा सा होता है अरुंधति, तो बड़े को देख करके फिर छोटा दिखाई देता है। ये देखो देखो वो जो है ना, वो छोटा वाला जो है ना जिसके साथ है, वो अरुंधति तारा है छोटे वाला, और वो वशिष्ठ जी हैं। तो वशिष्ठ जी का वैशिष्ट्य अरुंधति तारे के द्वारा नजर आता है। कहते हैं ऐसे ही नहीं हो तो वशिष्ठ जी का वैशिष्ट्य नहीं दिखाई, पता नहीं लगे कौन से वशिष्ठ जी हैं। कहते हैं इसी दृष्टि से, इसी प्रकार से कोई लोग जो मध्यम अधिकारी श्रोता हैं वो भगवान की लीला को श्रवण करते हुए कि भगवान को भूख लगी तो मुटके मटके फोड़ दिए, भगवान को भूख लगी तो मांग के खा लिया, भगवान ने ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया, ये जो बाहर की क्रियाओं को देखता है, देखते छोटा सा ये तो बाहर से दिख रहा है, बड़ा है, लेकिन इसमें चिद विलास थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। क्या 6 दिन का कोई बच्चा दूध पीते पीते पूतना को मार सकता है? मार ही नहीं सकता। मूर्ख लोग हैं जो लोग भगवान की लीला को आधा अधूरा ही सुनते हैं। उनको जब ये बोला जाता है ना, 6 दिन का बालक जो है उसने किसको मार दिया? पूतना को। जब ये बोला जाता है
तब मानेंगे नहीं। जब वो 6 दिन का बालक, जहाँ महीने भर का बालक कृष्ण जो है असुरों का मारण कर, तब तो नहीं मानेंगे। इतना बड़ा पर्वत उठा लिया, नहीं मानेंगे। हाँ, रास लीला की तो बस उनका माथा खराब हो जाएगा। देखो ऐसा है कृष्ण, ये है, फलाना है, ढिकाना है। अरे जिस भागवत में ये चीज लिखी है उसी भागवत में उनका भगवत्व लिखा है, उनका भगवत्ता लिखी है कि वो भगवान हैं। तो भगवान होने से क्या कुछ भी करेंगे? ये जड़ीय व्यक्ति, भोगी व्यक्ति ऐसा सोचते हैं। मध्यम अधिकारी व्यक्ति उसमें चिद विलास देख लेता है। क्या चिद विलास देख लेता? अब प्राकृत, जो प्राकृत व्यक्ति नहीं कर सकता है, जो संसारिक व्यक्ति नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता? एक ही साथ 100 करोड़ गोपी, 100 करोड़ कृष्ण, कोई भी जीव नहीं बन सकता। लेकिन वो प्राकृत में अप्राकृत का दर्शन करने वाले मध्यम अधिकारी होते हैं, ये कह रहे। और जड़ विलासी भोगी, उनको कुछ और ही दिखाई देता है। अब किसी ने मेरे को प्रश्न किया कि आखिर कृष्ण ने जो लीला की वो थी तो घृणित, कुछ भी है, मानते हो कि नहीं मानते? मेरे को बोला। मैंने बोला देखो, पहली बात है तुम कृष्ण को नहीं मानते। ना हम मानते, महापुरुष मानते, उनके जैसा महापुरुष कोई था ही नहीं। उन्होंने जो भगवत गीता दे दी हमें, सब साथ दे दिया उपनिषदों का, उनके जैसा महापुरुष तो था ही नहीं। मैंने कहा नहीं, तुम कृष्ण को नहीं मानते, कृष्ण भगवान है, इस बात को नहीं मानते। कहते नहीं हम मानते हैं। मैं कहा जब मानते हो तो ये बात आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि समस्त श्री कृष्ण की ऊर्जा है। उन्होंने दिखाया गीता में, समस्त मेरी ही ऊर्जा है। उसको देखा कि समस्त भगवान में ही प्रवेश कर रहा है अर्जुन ने। देखने के बाद में अर्जुन ने कहा कि आप सबको खा गए, आप पापी हो। बोलो, अपनी ही शक्ति अपने ही द्वारा आनंद ले दे रही हो तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मेरा हाथ मेरे सिर पे दबावे ना पैरों को दबा दे, मेरा हाथ है, मेरी शक्ति मेरी सेवा कर रही, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मैं कहा तुम ये बात तो मान रहे हो कि रासलीला की, वस्त्र हरण किया और बाकी जो घटनाएं हैं, 6 दिन की ये मारी, 6 महीने के वो मारा, साल भर में इतनों को। भाई जो ऐश्वर्य लीला उसको देखो, तुम्हारा अधिकार जो उसको देखो। तो कहते नहीं, आखिर आप मानते हो ना कि वो गलत। मैंने कहा मेरे को समझ नहीं आ रहा, पानी पानी ही रहता है अगर उसमें नींबू ना मिलाया जाए तो। नींबू मिलाओ तो नींबू पानी बन जाता है, नमक डालो तो नींबू पानी नमकीन हो जाता है, मीठा ज़्यादा थोड़ा सा डाल दो तो शरबत हो जाता है, मीठा हिसाब से डालो शिकंजमी हो जाती। मैंने कहा जल तो जल ही है, जल तो जल ही है, लेकिन उस जल के अंदर जल से निर्मित, बात समझिएगा, जल के अंदर जल से निर्मित नमक, जल से निर्मित मिश्री, वो जल से तो होता है ना, गन्ना हुआ, रस हुआ जमीन से, जल से निर्मित नींबू, वो सारे का सारा जब वापस मिक्स होता है तो वो रस विचित्रीय होती है उसकी, वो तुम्हारी समझ में तो आएगी नहीं। इसमें जो चिद विलासिता है, भगवान का वैशिष्ट जो है, वो तुम्हें नहीं नजर आएगा। लेकिन है तो गलत। मैंने उसको बोला देखो, तुम्हारा जन्म हुआ, ईमानदारी से बोलो, क्या तुम सही हो? कहता मतलब? मैंने कहा है तो गलत ना।
तुम्हारा जन्म तुम्हारे माँ बाप ने जिस क्रिया से किया हो है तो गलत हुआ, मानते हो, आगे क्यों सृष्टि कर रहे हो? जब गलती है, मलमूत्र का मिश्रण गलती है तुम्हारी दृष्टि से, और तुम उसी से पैदा हुए हो, थोड़ा गुस्सा आ गया मेरे को ना उस वक्त, नहीं मान रहा था मैं कि तुम अपने शरीर को माँ बाप का मलमूत्र मानोगे, बुद्धि खराब होगी उसकी। आप ऐसे कैसे बोल सकते महात्मा होकर के ऐसी गंदी बातें बोल रहे? मैं कहा तुम्हें गंदी लग रही है, मेरे को तो माता पिता का ये आशीर्वाद दिख रहा है शरीर, तुम्हें गंदा दिख रहा है ना। मैं कहा यही दृष्टि का अंतर है। जब मैं तुम्हें गंदी दृष्टि से देख रहा हूं तो तुम्हें छू भी नहीं सकता कि तुम मलमूत्र के पिंड हो, लेकिन जब मैं तुम्हें दृष्टि चिन्मय से देख रहा हूं कि नहीं तुम एक जीव हो, चिंतनशील हो, भजनानंदी हो, तो मेरा चेंज हो जाएगा, दृष्टि बदल जाएगी, तुम्हारे अंदर चिन्मयता नजर आएगी। भगवान ने जो गोपियों के साथ लीला की वो आत्माओं की इच्छा थी कि हम प्रभु के साथ मिलें। शारीरिक संबंध की अगर बात होती तो द्वारिका में जिस प्रकार से बच्चे पैदा किए भगवान ने, वो वृंदावन में भी होते। यहां भोग विलास की कोई बात नहीं है, वहां पे बोल सकते, कहते नहीं वहां तो सही है, रुक्मणी के साथ एक ही को मानते हैं वो लोग, रुक्मणी को ही मानते हैं। मूर्ख लोग कहते इतनी, ये क्या मतलब बनता है? वो मूर्खो, एक बात बताओ कि कोई हजारों कन्याओं को कोई असुर जो है लेके चला गया हो, पूरी घटना को मानो ना। कहते नहीं एडल्ट्रेशन हुई है, ये ऐड किया गया है, कुछ मुगलों के द्वारा पंडितों को खरीद करके ऐड किया गया है इसमें, ये उनकी बुद्धि है। ग्रंथों को दूषित किया गया है, उनकी ये बुद्धि है। ये दयानंद मत वाले जो है ना, आर्य समाजी, उनकी ये बुद्धि है। मैंने को बोला कि चलो तुम्हारी बात ही बड़ी कर ले कि ऐड किया गया, हम ना मान रहे ऐड किया गया, हम बोलते ही सही है, चलो आओ इस बात पे आओ। कहते कैसे सही है? मैंने कहा कल्पना करो, चलो ऐड छोड़ दो, कल्पना करो ये सत्य हुआ कि 16,000 राजाओं की कन्याओं को, मतलब 16,000 कन्याओं को जो राजाओं की थी उनको पकड़ करके बंदी बनाया गया, और उसने कहा कि मैं ऐसा सामर्थ्य प्राप्त करूंगा कि इन सब के साथ भोग करूंगा, मानो। और उन स्त्रियों की ये लालसा है कि हम प्रभु के, हम जो सर्वेश्वर श्री कृष्ण हैं उनके प्रति हम शरणागत हों, उनकी संतान हमसे हो, स्त्रियां हैं, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगी। उनका ऐसा दृढ़ निश्चय, ऐसा दृढ़ भाव, आ जाओ। तो तुम जिसे गलत बोल रहे हो उसी को मैं बोल रहा हूं कि वो सत्य है, सही है, अच्छा हुआ। तुम किसी भी दुष्ट व्यक्ति के घर में रही हुई स्त्री को रख सकते हो? एक रावण के पास में रही सीता को, जिन्हें लोग सती मानते थे, वो पुत्र लोग ही राम जी के साथ बैठा हुआ देख करके बोलने लगे आपस में। एक नहीं, धोबी नहीं, धोबी ने शुरुआत की थी, जैसे तुम्हारे धोबी ने शुरुआत की कि ग्रंथों में ऐड किया गया है, समझे नहीं? जैसे तुम्हारे धोबी ने बोला कि कुछ पंडितों को खरीद करके उसमें ऐड कर दिया गया ग्रंथों में, गलत। वो तुम्हारे धोबी ने ऐड किया, ये शब्द ऐड किया, जिसके कारण से सारा सत्यानाश हुआ। कि भाई हमने तो देखा नहीं उसकी अग्नि परीक्षा को, हम क्यों माने? सीता अपवित्र है, हम क्यों माने? ये बोला एक धोबी ने। उस बात को फैल गई तो बहुत सारे लोग बोलने लग गए, हाँ बात तो सही बोली उसने। कैसे सही बोल दी? कुछ मेरे जैसे आस्तिक थे, कुछ तेरे जैसे नास्तिक थे। तो तेरे जैसे नास्तिक थे वो बोल रहे थे बात तो सही है, हमने तो देखा नहीं, इतने दिन रही कैसे रह सकती है। तेरे जैसे नास्तिक तेरी बुद्धि के हिसाब से देख रहे थे, और मेरे जैसे आस्तिक देख रहे थे मां सती। मैंने कहा ऐसे लोग उस राम राज्य के समय भी फैल गए। जिन राम को तुम महापुरुष मानते हो, जिन कृष्ण को तुम महापुरुष मानते हो, महापुरुष ही तक मानते हो, भगवान ना मान पाओगे।
तब भगवान श्री राम ने सीता जी को अलग करके दिखलाया कि सीता जी उनके साथ हैं। ये तो पढ़ोगे नहीं, उसमें भी ऐड कर दिया, वेदों में भी ऐड कर दिया, उपनिषदों में भी ऐड कर दिया। मतलब जो तुम्हारी बुद्धि में समझ नहीं आ रही है वो ऐड कर दिया। अरे भाई, 3 तत्वों से ही तो सारी सृष्टि हुई है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। रजोगुण को मानो ही ना, फिर कहां से पैदा होगा? सतोगुण को, रजोगुण को मान लो और तमोगुण को मान लो, सतोगुण को मानो ही ना, तो मेंटेनेंस कहां से होगा? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण तीनों को लेना पड़ेगा। इसलिए भगवान के अंदर का जो आनंद है उसे भी लेना पड़ेगा, भगवान की जो संहारक शक्ति है ज्ञान उसे भी लेना पड़ेगा, भगवान की जो सृजन शक्ति है सत उसे भी लेना पड़ेगा, सच्चिदानंद पूरा लेना पड़ेगा, आधा अधूरा नहीं लेना होगा। बात समझे? तो बहुत सी बातें हुई, उसमें एक बात फाइनली मैंने बोली, मैंने कहा देखो, एक स्त्री को, एक सीता जी का त्याग राम जी को करना पड़ा। यहाँ कितनी कन्याएं दूषित हो जाती, यहाँ कितनी कन्याएं आत्महत्या कर लेती, 16,000, कोई मजाक नहीं। और भगवान की इस धरती पे रहते समय तो क्या होता? ये तो तुमने सुन लिया कि भाई ये गलत है, बोल दिया, लेकिन 16,108 कृष्ण ने रूप बनाए, 16,108 महल थे, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रिया हो रही, ये क्यों नहीं मान रहे? जिसने ऐड किया तो ये क्यों ऐड किया? अगर तुम बोल रहे हो कि पंडित को खरीद करके ऐड कर दिया, पंडित को खरीद करके इन्होंने इसमें गंदगी भर दी, तुम्हारी बुद्धि में गंदगी है, बोलते हो अगर गंदगी भर दी, तो फिर ये क्यों ऐड किया? ये क्यों? ये तो गंदगी नहीं है कि 16,108 रूप बनाए भगवान ने और सबके साथ में अलग अलग स्वरूप से रहे। ब्रजमंडल के अंदर भगवान का किसी भी तरीके से मनुष्यों की तरह लीला नहीं थी, भगवान की नित्य लीला का प्रकाश मात्र था। द्वारिका लीला में भगवान ने मनुष्यों की तरह लीला की, बच्चों के साथ उठे बैठे खेले भी हैं, बच्चों को जन्म भी दिया है। ये बातों को हमें वैसे ही समझना होगा जैसे लिखा है, ऐसे नहीं समझना होगा ये बात तो सही है जो बुद्धि में आ रहा है, ये सही नहीं, ये नहीं बोल सकते, ठीक कि नहीं? तो यहां पे वही बात बोलते हैं, जो चिद दर्शनकारी हैं, मध्यम अधिकारी जो हैं, वो भगवान का चिद विलास, भगवान का भगवत्व स्वरूप उस लीला में भी देख लेते हैं। मैया ने पकड़ा, कान पे दिया, बांधने लगी, वो बांधने लगी, बांधती रह गई। अब इसमें वो भगवत्ता देख लेते, भगवान की चिन्मयता देख लेते, तुम्हें नजर ना आवेगी, तुम कहोगे चोर है। ऐसे कैसे हो सकता है चोर? और हम उसे क्यों माने चोर कृष्ण को? हम तो सुदर्शनधारी कृष्ण को मानते हैं, ऐसा। तो इसलिए जो महाविषयी हैं उनकी समझ में ये प्रेम की बातें नहीं आएंगी, नहीं आती हैं। आगे धीरे 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 हम लोग भगवान के प्रेम की बातों में जाएंगे। तो इसलिए पहले से ही भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज इन सब का खंडन मंडन करते हुए आ रहे हैं। और उत्तम अधिकार भी इसी लीला का श्रवण करके जड़ से परम परे शुद्ध चिद विलास रस में निमग्न हो जाते हैं। उत्तम अधिकारी सुखदेव जी, मध्यम अधिकारी परीक्षित जी, उत्तम अधिकारी और महर्षिगण नारद इत्यादि पराशर इत्यादि सारे ऋषिगण जो विषयों से पूर्णतः निवृत्त हैं और चिद विलासी हैं। जो उत्तम अधिकारी वो कैसे देख रहे हैं? जिनको स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं, क्या वो स्त्री पुरुष की बातें करेगा? सुखदेव जैसे महापुरुष पारमहंस हैं, वो उत्तम अधिकारी व्यक्ति चिद विलास दर्शन करता। आहा,
भगवान का दिव्य, श्री राधा जी और कृष्ण एक ही तत्व। मैं अपने ही हाथ से अपने ही चेहरे को सहला रहा हूँ, उसी का श्रृंगार कर रहा हूँ। श्री राधा जी स्वयं श्री कृष्ण से प्रकट होकर के कृष्ण का श्रृंगार कर रहे हैं। बोलो वृंदावन। अपने ही हाथों को मैं सहला रहा हूँ, मैं चूम रहा हूँ। तुम्हें परेशानी क्या भाई? गुरु जी उदाहरण देते थे, भगवान अपना ही शक्ति के साथ में लीला कर रहा, तुमको क्या परेशानी है? गुरु जी बोलते थे। तो ये बात है। इसलिए केवल उत्तम अधिकारी व्यक्ति ही इन बातों को उत्तम रूप से समझ सकता है। इन सब पूर्वोक्त न्यायों का अवलंबन करने के सिवाय जीव को अप्राकृत तत्व संबंध में शिक्षा देने के लिए दूसरा उपाय ही नहीं है। ले लो, अप्राकृत संबंध, प्राकृत नहीं है, इसको समझाने के लिए उपाय नहीं। कल मैं और बाबा जी महाराज रात को बैठे हुए लगभग 12 बजे, कुछ बात चल रही थी, तो कहते जो सत्य लोक है, ब्रह्मा जी का लोक, उसमें भी भोग नहीं है। भोग मतलब जैसे मलमूत्र का संबंध नहीं, उसमें नहीं। मैंने कहा जी सही है। कहते तो उसके ऊपर के लोकों में कहाँ से होगा, जब सत्य लोक में ही नहीं है। अंधकार तो तब तक ही है जब तक कि आपके सामने और सूरज के बीच में कोई आ जाए, उसके बाद तो अंधकार कहाँ है। मैंने कहा बाबा जी, फिर मैंने कहा कि लेकिन उनका जो संपर्क है, उनका आपस में संभोग शब्द का प्रयोग किया गया है, वो सब क्या है? तो बाबा जी महाराज को जवाब दे रहे थे, तुम समझते नहीं हो, वो ऐसा नहीं है। वो थोड़ा उनके पास शब्द नहीं थे। मैंने कहा बाबा उसमें ऐसा होता है, श्री राधा जी कृष्ण को देख रही हैं, केवल दृष्टि है, देखते 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 हुए ही अपने आप का पूर्ण समर्पण जैसे करती हैं, आंखों से ही केवल मात्र, दृष्टि के द्वारा ही केवल मात्र जैसे समर्पण करते हैं, कृष्ण आह्लादित हो जाते और राधा जानी भाव में विभोर हो जाते। मतलब वो आंखों से ही संपूर्ण संभोग होता है। उंगली लगाई तो उंगली से ही संपूर्ण संभोग, अंग संग किया, अंग संग से संपूर्ण आदान प्रदान होता है। यहां तो मलमूत्र के इंद्र के सिवाय कुछ तो लेना देना ही नहीं है। बात तो ठीक कही तुमने, ऐसे ही है वहां पे, ऐसे थोड़ी है। बाबा जी महाराज कल थोड़ा मूड में थे, चिद विलास के, बहुत कम देखा उनको ऐसी अवस्था में। कल मूड में थे, कहते कि ऐसे ऐसा नहीं होता है, ये जो लोग सब समझते नहीं हैं लोग, ऐसा नहीं होता वहाँ। मैंने कहा हाँ, ये बातें इतनी साधनाओं के बाद में समझ में आती हैं, ऐसे नहीं हमें आगे समझ, हम तो समझते सिद्धांत को, सिद्धांत समझते 2 मिनट में सारा सिद्धांत निकल के हाथ में आ जाता है। ये सब भजन में आगे बढ़ते 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 इंद्रियों से बाहर निकल करके जब व्यक्ति शरीर से ऊपर उठ करके चिंतन करने लग जाता है, तब जाके कभी ये चीज़ का अनुभव होता है। परम पूजनीय सुदर्शन सिंह चक्र जी, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात लिखी थी। रेवती जी का विवाह हुआ बलदेव जी से। बलदेव जी 10 रूपों से ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं, उन्हें फुर्सत ही ना है रेवती जी के पास आवे की। सब समय वस्त्र, आसन, वसन, अलंकार, परिधान, जो कुछ भी ठाकुर जी खा रहे उसमें बलराम जी साथ में। रेवती जी सेवा में हैं संकुचित रूप से, तो ना यहाँ तो खैर अलग कारण है, मतलब संकुचित रूप से हैं। तब ठाकुर जी रेवती मैया को पकड़ते हैं, हे
काहे कि तू ऐसे क्यों है? कन्हैया तुम तो रास रसैया हो, तुम्हारे संग में तो सभी रास रच ले में, हमऊ नाच ले में, लेकिन तुम्हारे वो है ना कौन, वो जो है काहे दाऊ जी, हाँ वो तो हमें देखूं ना है। हाँ देखूं ना है, अच्छा ले आज ही ले। बड़ी सुंदर लीला को लिखा उन्होंने, मेरे को बड़ा अंतरात्मा में सुख हुआ। कहते कन्हैया जी दाऊ जी को ले, दाऊ इसको आज मैं तो ऐसी वस्तु दूंगो जाए तो छू के नहीं आना, झर्रा जावेगो। क्या बात है, कहा दोगे? करंट आ जाएगा, कहा दोगे? आंखन को बंद करो। और दाऊ जी हमेशा ही आंखों को बंद करते रहते, कष्ट करवाते रहते, कभी माखन तो कभी कुछ खिलाते रहते, चलता रहता। आज जो है उनकी आंखें बंद कर, बैठे रहो हम लेके आ रहे हैं। और उनको बोला अपनी पायल को दबा लिया, पायलन की आवाज़ ना आनी चाहिए, पायलों को दबा लिया, लेके आ रही, बड़ी संकुचित होकर के आ रही। हाय अब कैसे मैं कैसे, पर पहली बार दाऊ जी का स्पर्श होगा। वो एकदम संकुचित होकर के आ रही। कन्हैया काय कर रहे हो कन्हैया? सब बलराम जी सब सुन रहे हैं कि कछु कछु हो रहा हो। हाँ पकड़ करके जैसे ही ठाकुर जी ने रेवती जी का हाथ दाऊ जी के हाथ पे रखा, दाऊ जी कह रहे कन्हैया जी का है। कहते आनंद ले जी, यही है, काम मिल लो, करंट सो लग रहा हो, यही करंट अंदर जान दे, भीतर जान दे। ये संसर्ग हुआ उनका, ये उनका संसर्ग हुआ, ये उनका संपूर्ण संभोग हुआ। ये लिखा उन्होंने। कहते वहां पे इस प्रकार से मनुष्य पाश्विक कृत्यों को नहीं माना जाता। इस संसार में भगवान प्रकट हुए, इस संसार में मनुष्य लीला की, वो द्वारिका के अंदर की है। यहां पे राधा रानी से संपूर्ण आलिंगन और विलास और चुंबन सब कुछ होते हुए भी कामदेव आकर के मर गए। कामदेव ने सोचा आहा गोपियां इतनी हैं, कन्हैया जो है इस वक्त पूरे मूड में है, ले बांध पे बांध छोड़ रहो। कृष्ण अचानक से जब क्लाइमैक्स का टाइम आया कि हाँ अब संसारिक कोई कृत्य कर सकते, गायब। वो हक्का बक्का रह गया मदन मोहन। भगवान ने मदन को भी मोहित कर लिया। कोटि काम मद मर्दना, भगवान का एक नाम उस दिन पड़ा, कोटि काम मद मर्दन, करोड़ों कामदेवाओं का मद अभिमान चूरण करने वाले। भगवान कहाँ ये काम वासनाओं में लिप्त है। तभी तो कहा ना, वो दुर्वासा जी के दर्शन करने के लिए गए, आज तक मैंने किसी स्त्री को स्पर्श ना किया हो, तो जमुना जी को बोल दो रास्ता छोड़ दे। अब जमुना जी रास्ता छोड़ दियो, माँ बाबा ने सब कछु खा लियो, हमने आज तक कोई रस ना लियो है दुर्वासा के दुर्व रस के अलावा, तो भैया मैया रास्ता छोड़ दो, उन्हें रास्ता छोड़ दियो। कहते जी अद्भुत तो तुम दोनों, बिन्ने सब कछु खा लियो, तुम हमारे संग रास रच रहे हो, नाच रहे हो, हैं आलिंगन कर रहे हो, चुंबन कर रहे हो, सब कछु कर रहे हो तुमने। कहते हमने तो कछु ना कियो, तुम ही नहीं कियो जो कछु कियो। हम तो तुम चाह रहे वैसे हम कर रहे, हमने तो कछु इच्छा ना करी। तो भगवान की लीला में चिद्विलासिता का दर्शन तभी हो सकता है जब हम चिद्विलासी बने, हम आत्मविलासी बने। हम जब तक इंद्रिय विलासी रहेंगे, जब तक मनोरंजक रहेंगे, मनोविलासी रहेंगे, तब तक इस लीला का अनुभव नहीं होगा और उल्टी खोपड़ी होगी। ठीक है। कहते कोई और उपाय नहीं है, मजबूरी में ये शिक्षित तुम्हें उदाहरण देने पड़ रहे हैं संसार के, है ही नहीं, जवाब ही नहीं है। और शब्द भी, जैसे कृष्ण नाम अप्राकृत है, भगवान का नाम अप्राकृत, अप्राकृत शब्द इस जगत में कहीं पे प्रचलित नहीं है। ये जो
अभी मैं आपको अप्राकृत शब्द का संसार में प्रचलन होने से कैसे गंदा अर्थ निकलता है वो बता रहा हूं। अप्राकृत शब्द है क्या? राम, बोलो। राम नाम सत्य है। जैसे ही बोला बुद्धि लोगों की खराब, ये क्या बोल गए। और बाय चांस किसी की आज के दिन मृत्यु हो जाए ये सुनने के बाद, कहेंगे महाराज ने बोला था इसलिए हुआ। बात समझिएगा, मेरी जो कहने का उद्देश्य समझिएगा। राम नाम सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा, परंतु ये बोलने के साथ खोपड़ी कैसे चली गई? उल्टी चली गई। संभोग शब्द इस जगत का नहीं था। भोग भगवान भोक्ता के लिए ही था। भगवान जो सर्वशक्तिमान है, जो भोक्ता है, इस जगत में सारी की सारी वस्तुएं जो हैं अधीन हैं। कोई भी मालिक नहीं है इस जगत में, कोई मालिक नहीं। सारे के सारे दास हैं। कोई काम का दास है, कोई लोभ का दास है, कोई मोह का दास है। भगवान भोक्ता है, किसी के दास नहीं, सब उनके अधीन हैं। तो वो शब्द सम्यक रूप से समस्त आत्माओं को जो पी रहे हैं, लील रहे हैं, अपने भीतर समा रहे हैं और जब जरूरत पड़े उन्हें बाहर निकाल लें, ये है संभोग का सही अर्थ। सम्यक रूप से ग्रहण करना संभोग है। और इस संभोग शब्द को दुनिया में बोल के देख लो। अभी जो मैं बोल रहा हूँ कईयों की खोपड़ी खराब हो रही होगी, जैसे राम नाम सत्य बोलने से हुई ऐसे। ये शब्द इस जगत के नहीं थे, लेकिन इस जगत में कुछ शब्दों का जब प्रयोग किया गया, वो प्रयोग उन्होंने संसारिक विषयों के लिए, मुर्दे को उठाने के लिए, उनके लिए करना शुरू किया, जिसके कारण सत्यानाश हो गया। समझे नहीं? ये जो विलास शब्द है, विलास, हम कितनी बार विलास शब्द सुन चुके हैं। अब विलास बोलो, विलासी है, आप साथ साथ बुद्धि खराब हो जाएगी। मेरे नाम के आगे महाराज तो बड़े विलासी हैं, ओहो, लोगों की बुद्धि कैसी हो जाएगी। अरे विलासी कौन से हैं? चिद विलासी हैं, जब जड़ विलासी हैं। वो चीज नहीं समझ आएगी। ये चीज कहते हैं जिस विषय में वाणी मूक हो जाती है, उसके पास शब्द नहीं है, मन की गति रुक जाती है, उस विषय को बद्ध जीव किस प्रकार समझ सकता है? कैसे समझ सकता है? क्या हुआ? कैसे समझ सकता है? कोई प्रश्न है? नहीं समझ सकता। वाणी का गति नहीं है, बुद्धि की गति नहीं, मन की। मैं तो कई बार ऐसा फालतू एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, कई बार देता हूँ। तुम लोग मीठा खाते हो, नमक खाते हो, सब कुछ खाते हो, डेली खाते हो। एक आदमी ने जो खाया है उसका कुछ थर्मामीटर है बुद्धि के पास की शब्दों के द्वारा बयान कर दे, हाँ भी बहुत बढ़िया। आपने बढ़िया कह दिया क्योंकि आप नमक ज़्यादा खाते हो, उन्होंने कह दिया नमक बहुत ज़्यादा है। और जो मीडियम खाने वाला, ठीक है ठीक है, अब ठीक कितना है वो बता दो। ये शब्द जो कि खाने पीने वाले वही नहीं, आपके पास में होने पर भी जवाब नहीं है। जो भगवत धाम की बात कर रहे हैं भैया, आत्मा की बात कर रहे हैं, उसके लिए कौन से शब्द हैं? अच्छा चलो छोड़ो, भगवान के धाम की बात। आपका मन है कैसा है? बड़ा गंदा है। कहाँ गंदा है? उसमें क्या मिट्टी लगी है? कौन सा गंदा है? नहीं, बड़े कुविचार हैं। तो कुविचार क्या किसी के ऊपर गंदगी फैला सकते हैं? शब्द नहीं है ना। इसको डिफाइन करने के लिए, इसको खोलने के लिए, इसको समझाने के लिए शब्द जिस प्रकार से नहीं है कि मन गंदा है जब मन बहुत अच्छा है, इसको समझाने के जिसके प्रकार से कोई भी शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, इससे कहीं हजारों लाखों करोड़ों अरबों गुना ज़्यादा भिन्न है आपका चिन्मय धाम। उसको कहाँ से डिफाइन करेंगे?
कहते इस विषय में सादृश्य युक्त उदाहरणों और अरुंधति दर्शन न्याय के अतिरिक्त कोई और दूसरा उपाय नहीं दिखता। ये शब्द दिया सादृश्य युक्त उदाहरण। सादृश्य जैसे सूरज का उदाहरण ले रहे हैं या अरुंधति दर्शन का उदाहरण ले, इसके अलावा कोई और। जड़ पदार्थों में भेद और अभेद एक साथ नहीं दिखलाई देता। जड़ में भेद और अभेद एक साथ दिखलाई नहीं देता। कैसे नहीं दिखाई देता बताओ, कैसे नहीं दिखाई देता भेद और अभेद? कहाँ हो, इसलिए पूछ रहा हूं। जा तो बताओ, कोई ज्यादा जरूरी बात है तो। Bring them on camera. ये हर बार आ रहा है, कल भी आएगा। है ना? ये कैमरा ऑफ है। यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब होता है जो देखने वाले लोग हैं उनको कैमरे के बीच में ले आओ। समझ लगी? उनको हम कॉन्फ्रेंस में ले सकते हैं, ये इसका अर्थ है। इसको दिमाग ना लगाओ। कोई और प्रश्न हो तो उसको लगा सकते हो। आगे चलें। जड़ पदार्थों में भेद और अभेद एक साथ नहीं दिखलाई देता। जहां तो भेद है जहां अभेद है, उनमें या तो केवल भेद या अभेद हो सकता है, परंतु परम तत्व के संबंध में ऐसी बात नहीं है। कृष्ण के साथ कृष्ण की जीव शक्ति का और जीव शक्ति परिणत जीव समूह का युगपत भेद और अभेद दोनों अवश्य ही स्वीकार करने पड़ेंगे। ये भेदाभेद तत्व मानव बुद्धि की सीमा से परे है। बुद्धि की एक सीमा भी तो है, कहते इसीलिए इसे अचिंत कहा गया है। अभी तक बातें चली तो हमने तो जान लिया भगवान से क्या भेद है, हमने पता लग गया भेद अभेद का। कहते बुद्धि से परे है, समझ नहीं पाओगे। क्योंकि आज हम जितना साधन भजन कर रहे हैं वास्तविकता में उस साधन भजन की कोई जरूरत नहीं। और जितना साधन भजन कर रहे हैं वास्तविकता में उस साधन भजन की कोई जरूरत नहीं। बोलो, क्योंकि साधन भजन किया उसके लिए जाता है जो तत्व आपके साथ ना हो, जो आपके पास ना हो, उसके लिए साधन होता है। जो तत्व आपके बिल्कुल अभिन्न है, आपसे अलग है ही नहीं, उसके लिए कोई साधन हो ही नहीं सकता। केवल साधन हम कर क्या रहे हैं? जो मेरे से अलग था नहीं, है नहीं, उसके बीच में जो मेरे द्वारा बनाए हुए बवंडर हैं, मन बुद्धि के द्वारा बनाए हुए आवरण हैं, शरीर की आसक्तियां हैं, ये के कारण से आपस का ही मिलाप नहीं हो रहा। इनके कारण से, अन्यथा सब ठीक है, एक तत्व है। इसीलिए बोल रहा हूं ना, इसीलिए कि वो भेद जो है, जो रुकावट जो है, वो मेरे ही अभिमान से, मेरी ही मनोवृत्तियों से, मेरी ही चित्त की चंचलता से हो रही है। चित्त अशांत होता है, मन शांत होता है, चित्त चंचल होता है, तो वो उसके कारण से है। अन्यथा उनसे दूरी तो है ही नहीं। गुरु जी कई बार बोलते, एक बार बोलो, यहां से एक बार बोलो, हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूं। आज तक एक बार कितने लोगों का निकला? उसी वक्त आ जाएगा। वो ऐसे ही नहीं बोल रहे, क्योंकि वो उधर से आए हैं, इसलिए उनकी एक बार बोलने से हो जाता है। हम इधर से अच्छा सब कुछ लेकर के आए, जन्मों जन्मों के संस्कारों को लेके घूम रहे, सिर पे पिटारे बांध बांध के घूम रहे। हम एक बार के 1000 बार बोल रहे तो ना है रहो।
एक बार बोलो, एक बार बोलो। कितनी बार गुरु जी बोलते थे, राधा कृष्ण बोलो संग चलो, यही मात्र भिक्षा चाहिए। राधा कृष्ण बोलो 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 रे सबा। उससे बढ़कर एक और बात है, पाव धरी में पूरी, वो उससे जान निकाल देती है शरीर। उसमें गुरुजी कीर्तन में बोलते थे, राधा कृष्ण बोलो संग धर चलो, यही मात्र भिक्षा चाहिए। फिर उसके अंदर बोलते थे, पाधरी मिनती करी गौर हरि बोलो भाई। पैर पकड़ के बोलता है गौर हरि बोलो। बाप रे, आप बंगला में बोल रहे हो तो समझ में ना आ रहा तो अच्छा ही है, लेकिन स्पेशल बोलने पैर पकड़ के बोलता है गौर हरि बोलो। भाई ये बोल ही हिंदुस्तानी मतलब हिंदी भाषियों के लिए रहे, बंगाली तो समझ रहे हैं, पाप और मिनती करी गौर हरि बोलो। भैया तुम लोग आए, तुम्हारे चरणों में गिर, ये बोलना भी कितनी बड़ी बात है। बोल कौन सकता है? ये बोल वो सकता है जो सोच रहा है ऐसा कि मैं इनका, ये लोग समझ नहीं रहे, मेरी बात समझो। ये एक तरह से अपने आप को हीन करके सामने वाले को बतलाने के लिए भैया बोल लो, ये दैन्यता की पराकाष्ठा। तो खैर जो हो, इस प्रकार से हम समझ नहीं सकते हैं, वो हमारे लिए अचिंत है, लेकिन अचिंत होने पर भी अभेद है, अलग नहीं है। भेद है इसीलिए कि हमारे आवरण हमारे सामने, और कोई अंतर नहीं। अब ब्रजनाथ जी बोलते हैं, ईश्वर और जीव में क्या भेद है? पहले ईश्वर, बाबा जी महाराज कहते हैं, पहले ईश्वर और जीव को का अभेद समझ लो, भेद बाद में समझ लेना। अभेद क्या है, एक क्या है, एकता कहाँ कहाँ है, उसे समझो, बाद में फिर बात करते हैं। वांछा विवश